हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं धर्मेंद्र चौधरी आप सभी लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार मैथ ज्ञान एनसीईआरटी में। इस चैनल पे समझिए दोस्तों कि 9th 10th 11th 12th आपको मैथ मतलब बेसिक तरीका से एकदम टाइम बाय टाइम हर चैप्टर को आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा दोस्तों। आपको बुक रहेगा, ओनली एनसीईआरटी का बुक रहेगा। आपको लाइव क्लास का जो भी वीडियो हो उसको आपको नोट्स बना के भी आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। वीडियो आपको तो मिलवे करेगा यूट्यूब पर। समझिए कि ये नया चैनल है, नए समझिए कि हम भी नए हैं। आप लोग को प्यार और दुलार का इंतजार रहेगा। छठा में पहले तो चित्र बना लेते हैं। चित्र बना ले बुझाई, चित्र वाला खेलवे है। चित्र बना के एकरे में एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? समबाहु त्रिभुज बना लिए। हाँ, ये डिजाइन है। काची है बुआ? हाँ, डिजाइन मतलब एक बनाया गया है। एक में डिजाइन भाई मर कर वो सूख जाएगा। करे में डिजाइन है बनाया में। चलो देखो डिजाइन बना दिया, बन गया ना बुआ? देख ना डिजाइन हो भाई। क्या कर अब रहा है कि त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या कितना है 32 सेंटीमीटर। मान लो कि बीच में कहीं यहाँ पे डिजाइन है तो बीचवे में ना होगा इसे। अब इसका त्रिज्या कितना है 32 सेंटीमीटर। कितना है? 32 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत है? यो 32 सेंटीमीटर हो गया। अब रहा कि समबाहु त्रिभुज ABCD, ABCD समबाहु त्रिभुज है। ए है बी है क्या है बुआ? सी। तो हमको 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? डिजाइन का क्षेत्रफल। किसी को दिक्कत ना है? दिक्कत है तो बोलो। दिक्कत ना है? चलो अब यहाँ पे समझो। हाई वाला 32 सेंटीमीटर हेजा से हेजा है, हेजा से हेजा 32 सेंटीमीटर है। कितना हुआ? अब 32 सेंटीमीटर है तो हाई वाला समझो कि हाई 120 डिग्री कोण बनाता है। सॉरी 60 डिग्री। कितना? संभाव। तो एक और सामने वाला हाई हो जाएगा दोगुना। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री कोण बना दिया। कितना बनाया? जब भाई 120 बनाया तो यहाँ से यहाँ तक इसे लंब को पारेंगे तो हाई वाला कोणवा 60 हो जाएगा। तो हाई कोणवा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना। हाई हो जाएगा 90 हो जाएगा ना। तो अब करे पर हमको निकालना है आधार। क्या निकालना है? अब हमको सूत्र का लगाएंगे आधार निकाले खातिर। देखो इन्हें सबसे पहले के लंब बटा में आधार। लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है? कॉस। तो कॉस थीटा बराबर होता है काची सॉरी आधार बटा में आधार बटा में कौन आधार बटा में। तो कॉस कितना डिग्री है? 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर आधार का मान लो कि x है। क्या है? तो x बटा में कौन है 32। तो 30 के मान कितना होता है कॉस में? √3 बटा में 2 बराबर हो जाता है x बटा में 32। 16 दूनी 32 कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 16√3। 16 जब यहाँ से 16√3 आ गया तो हाई हो जाएगा 16√3 और दोनों मिला के हो जाएगा 16 दूनी 32। मतलब BC की लंबाई कितना आ गया? 2 गुना 16√3 का मतलब कितना हो गया? 32√3। 32√3। किसी को दिक्कत है? अब हमको आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं बुआ कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3 4 गुना भुजा स्क्वायर। ये ना होता है तो √3 बटा में 4 गुना भुजा का मान देले है 32। कितना निकाले? 32√3 गुना 32√3 और 4 का 32। 8 बार में 3 से खत्म हो जाएगा। 3 होगा ना तो 8 का 24 √3 गुना 8 का 24 गुना 32। गुना करो 32 24 में
32 24 में √3 जस के तरफ से लगाना है। चलो गुना कर ले, 32 में 24 में आपको 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। चलो अगला हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालना हुआ? अब नीचे निकालना है फिर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है काची पाई आर स्क्वायर, पाई आर। तो पाई का मान 22/7, आर के मान 32, 32 गुना 32। तो आप इसको गुना करो, 32 32 22 में गुना करता, 32 32 22 में 22,572/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर बारह 12.3 का क्या नंबर प्रश्न लोग? छठा, 768। ठीक था, आ गया आंसर। चलो डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी को दिक्कत है? आप वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल कर रखे हैं, कितना? 22,572 बटा में 7 माइनस ऊपरे निकाले हैं 768 √3। आई सब ब्रैकेट में से कह के और सेंटीमीटर स्क्वायर दे देना है। देखो आंसर मिला लो। 7 नंबर बोल रहा है कि आकृति इतना। पहले आकृति हम लोग बना लेते हैं, ठीक है? देखो पूरा आकृति हम बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ऐसे मिला देंगे। अब भाई वाला टिंग टंग एकरे क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? बीचवा वाला जो झाग झुंग लेखा लौक रहा है, वो क्षेत्रफल होकर निकालना है। ABCD जो भुजा है, A है, B है और C है और D हो जाएगा। भुजा की लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। अगर सवाल पूछे कि हेजा से हेजा तक 14 है तो हेजा से हेजा तक 7 हो जाएगा। कितना? आयो 7 हो जाएगा ना। क्या मतलब R बराबर कितना हो जाएगा? भुजा मतलब A बराबर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। चलो आगे देखते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या चीज? बहुत आसान है, बहुत। बड़का एक वर्ग है, बड़का क्या है? अंदर जो है एक चारों मिला के वृत्त बन गया। चारों मिला के क्या बन गया? वृत्त बन गया ना जी। है एक भाग है, एक भाग है, एक भाग है, एक भाग, चारों बन के वृत्त बन गया। क्या है? तब पूरा लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। बहुत आसान है, माइनस चारों मिला के एक वृत्त बन गया। तब वृत्त का क्षेत्रफल बस घटा देना, अपना मन से बना सकते हैं। त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाएगा तो वही आंसर आएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे त्रिज्या खंड लगाना तो कोण 90 डिग्री ले लेना। कय गो त्रिज्या खंड है? 4 गो, 4 से गुना करना। कचे बस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेगा तो एक आंसर आएगा, हय निकालेगा तो एक आंसर आएगा। त्रिज्या खंड मतलब थीटा होता है, थीटा बटा 360 निकाल के दिखा देंगे। पहले है निकाल लो।
वर्ग मतलब भुजा स्क्वायर होता है ना जी, क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर, ये ना होता है। हाँ, भुजा का मतलब कितना भुजा दिया? 14 का स्क्वायर माइनस 22/7 गुना 7 गुना 7 हो गया। चौदह का स्क्वायर होता है 100 कितना? 96 नो। 14 का स्क्वायर कितना? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, घटाएंगे तो कितना होगा? अरे घटाते हैं, कितना होगा? आइबे करी है ना, देख लो, इन्हें सीख लो दूसरा तरीका से, दूसरों तरीका से इसको बना सकते हैं। ठीक है, क्या करना है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल के घटाना है। कची तो ये बताओ कि वर्ग का क्षेत्रफल तो यहाँ पे 196 भी करेगा। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यहाँ दूसरा तरीका, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? खंड का क्षेत्रफल है ना, देखो θ/300, θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये ना होता है ना, देख लो। तो कई गो त्रिज्या खंड है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 4 से गुना कर देंगे। चलो, तो 4 गुना थीटा का मान देख लो 90, कितना? तो 90 अब बटा 360, पाई के मान 22 बटा आर के मान 7 गुना 7, कटा दो, 9 चौका 36, 4 से 4 कट गया, 7 से गुना करो, 100 कितना आया? बताओ, 154 घटाएंगे तो आंसर ना आएगा? किसी को दिक्कत है? तो दिमाग फिट है, पहले ही से टेंशन ना लो। ये सब क्वेश्चन ने तो 2-3 बार के 20 बार बनावल है। प्रश्न नंबर, पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। चित्र सब कोई बना लिए हो? दिक्कत है बुआ? यहाँ से इसे पीछे पीछे से काट लेना, ठीक है? काट लो पीछे पीछे से, काट लिए? दिक्कत ना है? चलो, अब बोल रहा है ना कि एक दौड़ने वाला पथ है, ऐसे है, किनारे किनारे दौड़ रहा है आदमी का जी, चारों पलट दौड़ रहा है किनारे किनारे। अब बाया दाया दोनों सिरा अर्धवृत्ताकार है, काची है, मतलब हयो है अर्धवृत्ता जैसा, काची है अर्धवृत्त, हयो है अर्धवृत्त, दोनों देने अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, अब सवाल नीचे दिया है, दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है। ठीक है, दोनों आंतरिक रेखाओं के बीच की दूरी कितना है बुआ? 60 मीटर, मतलब यहां से यहां तक है 60 मीटर है। कितना है? 60 मीटर। बढ़िया सीखिए, यहां से यहां तक की कितना है? हाँ, बोल रहा है कि प्रत्येक रेखाखंड कितना मीटर लंबा है, मतलब हो रहा है कि सब रेखाखंड जो है ना, यहाँ से यहाँ तक है, कितना मीटर लंबा है? 106 मीटर लंबा है। ठीक है, पथ की चौड़ाई बोला 10 मीटर है, मतलब भाई वाला पथवा की चौड़ाई कितना है? यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, मतलब यहाँ से चौड़ैया है, सबर सगर चौड़ैया कितना है? 10 मीटर। तो ज्ञात करना है, पहला में ज्ञात करना है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश से एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, मतलब अंदरे अंदरे अंदरे
चली गई दूरी निकालना है। क्या निकालना है बुआ? आंतरिक पथ है। तो ध्यान दिए कि मतलब हमको बाहरी बाहरी नहीं चल रहा है, अंदरे अंदरे चल रहा है। कची अंदरे अंदरे चली गई दूरी निकालना है। जब हाई 60 होगा तो हाइयो 60 हो जाएगा ना। यानी सीखो, पहला सवाल में हमको निकालना है आंतरिक दूरी। क्या निकालना है? अब हम सवाल पूछे तुमसे कि यहां से यहां तक दूरिया कितना है? यहां से यहां तक 106 है ना। तो यहां से यहां तक तो 106 हो गया, मगर यहां से यहां तक हयो 106 हो गया। हो जाएगा ना बुआ? मतलब दोनों तो जानते हो कि क्लियर है कि दोनों समांतर रेखाएं की दूरी लिखेंगे यहाँ पे, दोनों समांतर रेखाओं, दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं, लिख रहे आंतरिक मतलब अंदर वाला, ठीक है। आंतरिक समांतर रेखाओं की दूरी। तो दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं की दूरी कितना होगा? 106 प्लस 106 कितना हो गया बुआ? 212 मीटर है कि सेंटीमीटर? मीटर। 212 मीटर। मतलब ध्यान दो कि हाई वाला हेजा से हेजा तक चला है तो 212 मीटर चल गया है। 200। अब हमको निकालना है कि यहां से यहां तक कितना चला है और यहां से यहां तक कितना चला है। ये हमको निकाल के इसको भी जोड़ना है। ये वो निकालेंगे तो दुगुना हो जाएगा। तो आप बताओ कि यहां से यहां तक समझो कि अर्धवृत्त है और यहां से यहां तक अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त दोनों मिला के क्या हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे लिखा देंगे फिर निकालेंगे वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर, ये ना होता है। अब यहां से हमको आर निकालना है। आर कितना होगा? कचिए आर कितना होगा ये निकालना है। तो यहां से आर हमको ढूंढो। यहां से यहां तक तो 60 है, तो आधवा कितना हो जाएगा? 30। तो मतलब आर के मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? आंतरिक 30 मीटर। आंतरिक त्रिज्या मतलब छोटा यार दे दो। तो आंतरिक त्रिज्या कितना है? 30। बाहरी त्रिज्या अगर तुमसे पूछे तो यहाँ से 30 गो 10 गो कै गो, मतलब बड़का आर के मान कितना हो जाएगा? 40 मीटर। ये याद रखना। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर 22/7 गुना आर के मान 30। गुना करो ऊपर बुआ, सबको गुना करो तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 13, 1320/7 मीटर, ठीक है। अब कुल दूरी बराबर दोनों को जोड़ो तो 2 1 2 प्लस 1320/7 बटा का एलसीएम बनाएंगे तो 7 दूनी 14 की 4, 7 1 8, 7 दूनी 14 प्लस 1320 बटा में। अब दोनों को जोड़ेंगे 4 गो 10 के 10, 8 2 0 8 आइल है इतना 2804/7 मीटर आगे है ना। पहले के चलो दूसर का देख लो। पहले इसी तरह से दूसर का देख लो। पहले दूसर का बोल रहा है, सवाल जब तक ना सीखो ना बुझाई। दूसर का बोल रहा है ना कि पथ का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है ना? समझो बात समझो। मतलब हाई वाला के क्षेत्रफल निकालना है। हाई वाला के किसको? जितना क्षेत्रफल है पथवा के निकालना है, ठीक है। अब हम सवाल पूछे कि हेजा से हेजा तक क्या है? हाई वाला क्या है बुआ? अरे हेजा से हेजा तक क्या है? आयत। हेजो से हेजा तक क्या है? एक आयत है ना। बस आयत का क्षेत्रफल निकाल के दोनों जोड़ देंगे। है ना, अर्धवृत्त का निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, निकल जाएगा आंसर। तो आराम से काम करते हैं। पथ का है समझो। पहले ये देखना है कि इसका चौड़ाई देखो। चौड़ाई कितना है? 106
लंबाई कितना है 10, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। बढ़िया से सीखबो बुझा जी, ना सीखबो ना बुझाई। बनावे का हमारा अलग तरीका होता है। यहाँ से यहाँ तक है लंबाई कितना है 10 मीटर, मतलब यहाँ इसका पूछे कि एल का मान लंबाई कितना है तो 10 मीटर, कितना चौड़ाई कितना है बुआ बी 106 मीटर है ना। तो यहाँ पे गुना करो, मतलब 10 गुना कितना 106, तो कितना हो जाएगा बुआ 1060 मीटर स्क्वायर। अब हाई वाला निकल गया, तो हाई वाला तो इतने ना होगा, हाई वाला जितना होगा जितना इतना होगा, तो दूसरे सिर्फ गुना करेंगे, तो दूसरे एकरा में गुना कर दो। कुल क्षेत्रफल, यहाँ पे कुल आयत का क्षेत्रफल, चाहे दोनों लिख दो, एजे 2 लगाते हैं, एजे क्या लगाते हैं 2 लगाते हैं, 2 से 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब एजे 2 से गुना कर दो एकरे में, ठीक है। किसी को दिक्कत ना है, किसी को दिक्कत ना है, तो 2 से गुना करा तो कितना हो जाएगी 6 दूनी 12, 2 मतलब 21-20 मीटर स्क्वायर, 21-20 है ना। देखा ना, हाई वाला कुल क्षेत्रफल निकल गया, 2 से सिर्फ गुना करना है लंबाई चौड़ाई में, निकल गया ना। अब हमको हाई वाला निकालना है, हाई वाला निकालना है, तो दोनों का है वृत्त है, दोनों का है बुआ, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई बड़का आर का स्क्वायर माइनस छोटका आर का। देखो इन्हें बात समझो, वृत्त तो दोनों है, दोनों दिन आधा आधा मिलकर वृत्त बना दिया, मगर हमको खोखला वृत्त है, कैसा है, तब अंदर वाला तो घटाना ना है, हमको अंदर वाला घटा देंगे, आरवा बाहरी वाला में से अंदर वाला क्या करेंगे घटाएंगे। अब हमको 22 बटा का हो गया 7, अब बड़का आर के मान हम निकाल के रखे हैं 40 का स्क्वायर, छोटा आर निकाल के रखे हैं 30 का स्क्वायर, किसी को दिक्कत ना है। देखो बड़का आर 40 है, छोटा आर 30 है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो बहुत तो सिंपल है, एक खाली जोड़ दो एक खाली घटा दो, 22 बटा में 7 गुना एक खाली जोड़ो, 30-40 जोड़ेंगे तो 70, घटाएंगे तो 10, 7 से 7 का हो गया कट गया, काटने के बाद गुना करो, 22 डबल 0 बिठा देंगे, कि 1 0 बचल है ना, तो 22 मीटर स्क्वायर, किसी को दिक्कत है। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल, का चीज पथ का क्षेत्रफल। अब दोनों का मात्र जोड़ना है, क्या करना है बुआ जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो पहले का 21-20 आया है, पहले का कितना आया है 21-20 प्लस 22 और डबल 0, दोनों को जोड़ो, 0 आ गया, 2 आ गया, फिर 2 1 3 आ गया, 4 आ गया, 43-20 मीटर स्क्वायर आयल है के 43-20 मीटर स्क्वायर, किसी को दिक्कत ना है, हैं ये स्टोरेज भर का लोग। छोटा वृत्त का क्षेत्रफल इतना, ठीक है, मतलब हाई वाले निकाल रहे हैं, चलवे लगातार ना के ले रहे हैं। हाँ चलो देखो इतना फिर देखो, बड़ा का आर है छोटा आर है, और छोटा वृत्त का क्षेत्रफल 7 से 7 का हो गया कट गया, 2 से 11 दूनी 11 7 77 बटा में 2 सेंटीमीटर है कि मीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, दिक्कत है। छोटा वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, अब हमको निकालना है ना, सीखो, हमको निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा अर्धवृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, बड़ा अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बोलो 1/2 पाई अब बड़ा आर स्क्वायर, 1/2 पाई के मान 22 बटा, बड़ा आर का मतलब 7 गुना 7, 11 दूनी 7 से 7 कट गया, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, चलो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले खातिर
यहाँ पर देख लो, हई 7 हईयो है, आधार ऊंचाई दोनों हई है, तो 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यही ना होता है। तो 1/2 आधार के मान है देखो 7, ऊंचाई का मान भी 7, तो 7 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। समझो, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल निकल गया तो हयो निकल जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, या 2 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से गुना कर दिए तो दोनों क्षेत्रफल निकल गया, तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी को दिक्कत है? दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया कितना? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर आ गया, तो हमको हई अर्धवृत्त में से हई वाला घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे शेष क्षेत्रफल। कच्चे बुआ, शेष क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब है 77, कितना है? अब माइनस 49 माइनस, तो दोनों घटाएंगे तो 9 8 17 हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 28 ना आएगा, 9 8 17 28 सेंटीमीटर। कितना? चलो 28 सेंटीमीटर बताओ कि किसका मान आया? हई वाला के, हई वाला का 28 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब हमको हई वाला है अलग निकाल के रखे हैं, कितना? 77/2। ठीक है, अब हमको निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे? 77/2 प्लस 28, कितना आया बुआ? तो बटा का जोड़ बनाएंगे तो 1 हो जाएगा। 77 प्लस 28 दूनी 56 बटा में 2, दोनों जोड़ दो, 7 6 13 के 3, 9 7 5 12 1 13 आई लिखा, दशमलव में ले, दशमलव आए तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इतने ना हो गया। हाँ चलो उतार लो, यही लास्ट है आज के क्लास में। थोड़ा सा ये सब सीखे वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अब वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा, और ज्यादा से कहिएगा मतलब उनको भी शेयर करें, अपने दोस्त यार को भी। इसमें कोई लाज शर्म नहीं है दोस्तों, आप हमारे साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। देखिए मैथ ज्ञान NCERT, अपने भाई बहन को बोलिए कि इस चैनल पे 9th 10th 11th 12th का आपको प्रोपरली समझिए कि शाम के 7:30 बजे डेली वीडियो आपको मिलता है। आप शाम को 7:30 बजे रेडी रहिए, हमसे पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।